हर ट्यूसडे लाखों रिटेल ट्रेडर्स निफ्टी एक्सपायरी का इंतजार करते हैं। कोई कॉल खरीद रहा है, कोई पुट। सबको लगता है कि आज तो हमारा जैकपॉट लगेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, जो स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड होते हैं वो कभी वीकली ऑप्शन नहीं करते। वो ट्रेड करते हैं तो हमेशा दिसंबर एक्सपायरी ऑप्शन को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट मनी वीकली एक्सपायरी से क्यों दूर रहते हैं और दिसंबर एक्सपायरी में भी आपको लिक्विडिटी देखने को क्यों मिल जाती है। आज इंडिया में मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर वीकली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, पर बहुत सारे ट्रेडर को ये नहीं पता कि एक्सपायरी सिर्फ वीकली की नहीं है, मंथली और ईयरली बेसिस पर भी होती है। अगर आप ऑप्शन चेन को ध्यान से देखेंगे तो आपको वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी और ईयरली एक्सपायरी भी मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी 29 दिसंबर की एक्सपायरी है। यहाँ पर देखिए, अभी से यहाँ पर पोजीशन बनी हुई है। ये आपकी जून 27 की एक्सपायरी है, जिसमें अभी भी कुछ स्ट्राइक पर पोजीशन बनी हुई है। और ये आपकी दिसंबर 27 की एक्सपायरीज है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में सिर्फ वीकली ही नहीं, लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी होते हैं। पर रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा वीकली एक्सपायरी पर ही ट्रेड करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहती है और प्रीमियम कम होने की वजह से बहुत कम पैसे पर भी आप इनको बाय कर सकते हो। लीवरेज हमें अच्छी खासी मिल जाती है। पर जितनी इनमें वॉल्यूम अच्छी होती है उतना ही इनमें नॉइस भी रहता है। और अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो बहुत सारे ट्रेडर मंथली एक्सपायरी पर भी काम करते हैं, जो लास्ट ट्यूसडे को होती है, एवरी लास्ट ट्यूसडे हर मंथ के। उसी तरह हमारी ईयरली एक्सपायरीज भी होती हैं। जैसे दिसंबर एक्सपायरी, आपने दिसंबर 26 की एक्सपायरी भी देख ली, और दिसंबर 27 को। इनको हम लोग फार मंथ ऑप्शन भी कहते हैं। तो दिसंबर एक्सपायरी में मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी बहुत पहले ही आ जाती है, 12-15 महीने पहले। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर से भी ऊपर इस मार्केट में एचएनआईज, एफआईआईज और म्यूचुअल फंड हैं, जो फंड हाउस होते हैं, वो अपना पैसा लेकर के बैठे हैं। वो हमारी तरह 2, 5, 10 लाख रुपए से ट्रेड नहीं करते, 10,000 करोड़ तक की उनके पास कैपिटल होती है ट्रेड करने के लिए। तो जब वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को नेग्ड नहीं लेते, वहां भी वो अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। तो हेज करने के लिए वो वीकली एक्सपायरी की बजाय ईयरली एक्सपायरी पर काम करते हैं। के थ्रू इसको हम समझते हैं। आप ये मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन के पास अभी उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए निफ्टी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, पोर्टफोलियो बिल्डअप किया हुआ है। क्योंकि मार्केट इतना अनसर्टेन होता है और मार्केट में आप एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि मार्केट बुल रहेगा या बियर फेस में रहेगा। तो एक डर रहता है मन में कि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। और अगर उस टाइम पर मार्केट क्रैश हो गया तो वो लोग क्या करेंगे? उस केस में वो लोग दिसंबर एक्सपायरी के पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी निफ्टी का करंट प्राइस 22,000 है, तो वो लोग 20,000 की पुट ऑप्शन को बाय करके छोड़ देते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब इससे अब हम समझेंगे कि हेजिंग कैसे होती है। पहला केस हम मान के चलते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया, तो आपका निफ्टी 22,000 से 18,000 आ गया। तो जब निफ्टी 22 से 18 आया तो आपका पोर्टफोलियो भी 1,000 करोड़ से 800 करोड़ पर आ गया और आपको नेट लॉस वहां पर 200 करोड़ का हो रहा है। लेकिन आपने जो दिसंबर का पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, वो पुट ऑप्शन वहां पे आपको इस 200 करोड़ के लॉस से ज्यादा प्रॉफिट देगा और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं कि मान लो मार्केट अब ही रह रहा है, नीचे आया ही नहीं। उस केस में आपका जो निफ्टी है, मान लो 22,000 से 25,000 तक चला गया। आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट तो बहुत बड़ा होगा, पर क्योंकि आपने बहुत फार मंथ की एक्सपायरी ले रखी थी, उस फार मंथ की एक्सपायरी में आपका डीके बहुत कम होगा, जिसकी वजह से लॉस भी आपका बहुत स्मॉल होगा। तो इस केस में आप ओवरऑल नेट प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। तो नंबर ऑप्शन है, उसकी बिगेस्ट एडवांटेज है कि उनका डिके स्लो होता है। और जो ऑप्शन बायर होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा एज एन ऑप्शन बायर, आपका जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है थीटा डिके। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि अगर आपके पास वीकली एक्सपायरी है और अगर आपके पास दिसंबर की एक्सपायरी है, तब आपका प्रीमियम कैसे डिके होगा। इसको हम लोग पहले एक ग्राफ से समझते हैं। ये आपका डिके का टाइम के साथ एक ग्राफ है। यहाँ पर जब आपकी एक्सपायरी में बहुत ज्यादा टाइम होता है, तब आपका जो डिके है बहुत स्मॉल रहता है।
पर जैसे ही एक्सपायरी का टाइम आपका पास आएगा, उस टाइम पर डीके भी उतना फास्ट मूव करता है। इस मूवमेंट की वजह से आपने वीकली प्रीमियम बाय कर रखा है ₹200 पर और मूव आपके फेवर में नहीं आता है या मार्केट कंसोलिडेट कर जाता है, तो उस केस में आपका ये ₹200 का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। पर अगर आपके पास दिसंबर प्रीमियम होता, तो वो बहुत स्लो डीके होता, हो सकता है 800 से 700 या 650 ही आता। तो इस स्लो इरोज़न की वजह से टाइम आपके फेवर में रहता है और आपको संभलने की एक अपॉर्च्युनिटी भी दे देता है। तो रिटेल का जो वीकली एक्सपायरी में फँसने का रीज़न है वो यही है कि प्रीमियम लो मिलता है, हाई लिवरेज मिलती है और फास्ट प्रॉफिट टेम्पटेशन होता है, इस वज़ह से वो लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पर 90% जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं अपना पैसा वो डीके की वज़ह से कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एनालिसिस तो सबकी सही होती है, पर सही टाइम पर अपनी ट्रेड से एग्ज़िट ना लेना और उस ट्रेड को होल्ड करके डीके होने तक बैठे रहना, तो आपका सारा प्रीमियम वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसको मार्केट में गैम्बलिंग बोला जाता है कि आपने आपने स्टडी किया मार्केट को अच्छे से, आपकी ट्रेड नहीं चल रही है, तो आप कम लॉस में उसको एग्ज़िट लेने की बजाय आप अपना पूरा प्रीमियम ज़ीरो होने तक उस ट्रेड को होल्ड किए हुए हो। तो क्यों दिसंबर एक्सपायरी इतनी मैटर करती है? वो यही है कि जो फंड हाउस होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं और डिके से बचने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। फंड को रीबैलेंस करने का उन्हें टाइम मिल जाता है और लॉन्ग टर्म पर वो बेट लगा पाते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगा या बेयरिश रहेगा। तो ये एक तरह से उनका इंश्योरेंस है जो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पे करता है। आप भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखते हैं, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में ये हेजिंग हमेशा रखनी चाहिए। सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, आप एज ए रिटेल ट्रेडर भी इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं शेयर मार्केट में कि आपने एक अच्छा खासा 10 लाख या 20 लाख का पोर्टफोलियो अगर बाय करके रखा है, तो आप उसको ईयरली ऑप्शन खरीद करके हेज कर सकते हैं, जो उस टाइम पर आपके पोर्टफोलियो को सेव करेगा जब मार्केट बहुत बुरे तरीके से फॉल करता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।